हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवांशी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे धर्म भाई ने एक चाय पर चर्चा का लेख डाला और उन्होंने ऐसी कुछ बातें कह दी जो समझ से परे थी। शायद वो खुद भी नहीं समझ पाए होंगे। पहले तो मैंने एक समग्र लेख डाला उनका, फिर मैंने उनकी पेंशन फंड की कहानी को डाला। मैं खुद ही नहीं समझ पा रहा हूँ वो कह क्या रहे हैं। मतलब ये मानते हैं कि पेंशन फंड में कोई गड़बड़ी हो रही है, बैंक मैनेजमेंट और यूनियन कर रही हैं, और साथ में ये कहते हैं कि बैंकों को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए और ये सारा जो कुछ गड़बड़ झाला हुआ है सुप्रीम कोर्ट में रख देना चाहिए या फिर सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। मैं समझ नहीं पाया धर्म जी। अब आपका दूसरा जो चीज़ है जिसको 32 साल से हमको गुमराह किया गया और आप जैसे लोगों ने किया, पेंशन रेगुलेशन 1995 हमें बताया गया निरंजन जैसे लोगों से कि पेंशन अपडेशन लिखा ही नहीं है उसमें। भार्गव जैसे लोगों ने कहा पॉस्ट्री ऑफ फंड। आप भी वही बात कर रहे हो, आईवीआई वही बात कर रहा है, वेंकटचलम भी वही बात कर रहा है, और 32 साल से हम उलझे हुए हैं। हम भी उलझे हुए थे सर आपकी तरह, लेकिन रियलिटी में जब मैंने उस पेंशन अपडेशन को पढ़ा, रेगुलेशन को पढ़ा, जब पता चला कि हमको शायद गलत चीज़ें पढ़ाई गई हैं। कुछ लोग निकल के आ गए हैं, कुछ नहीं निकल रहे। जब शुरू में वीडियो बनाना शुरू किया कोई विश्वास नहीं करता था, लेकिन आज बहुत बड़ी संख्या में लोगों को पता चल गया है कि हाँ 32 साल से हमको बहकाया जा रहा था। आज उसी कहानी को लेकर धर्म सिंह जी आप फिर आ गए। अब आप कहते हो कि अब बैंक पेंशनों के पेंशन अपडेशन में कोई सरकार की भूमिका है। आपका प्रश्न है, बैंकों के पेंशन बिल में बैंकिंग कंपनी अधिनियम 1970 की धारा 9 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करके बनाए गए हैं। अधिनियम की धारा 19(1) केवल डीएफएस वित्तीय सेवा विभाग को पेंशन विनियमों को स्वीकृति देने का अधिकार देती है। यही सरकार की भूमिका समाप्त हो जाती है। मतलब सरकार की भूमिका समाप्त हो गई, डीएफएस की खत्म हो गई, उसके बाद कुएं में जाओ। क्या कहना चाहते हो सर? मतलब पेंशन अपडेशन का कोई काम नहीं है डीएफएस का? कोई भाग नहीं लेना चाहिए डीएफएस को? आगे आप कहते हो डीएफएस आईबीए के माध्यम से बैंकों को निर्देश जारी करता है। प्रश्न ये है कि ये निर्देश अधिकृत है या अनधिकृत? कर तो रहे ही हैं, हम तो अधिकृत ही मान के चलते हैं भाई। जब आपके बेस सेटलमेंट तक के दस्खत ये करते हैं जिसको कुछ साफ कुछ हो तो अधिकृत ही मान के चलते हैं। हम इस बहस में नहीं पढ़ना है कि 1995 के विनियम में पेंशन अपडेशन का प्रावधान है यानी। सर ये जो बात आपने कही ना, ये तो मेरे बिल्कुल ही गली में नहीं उतरी। सर इस बहस में ही नहीं पढ़ना है आपको। आप रेगुलेशन को ही नकार देते हो, उसमें है नहीं, तो पेंशन अपडेशन कैसे मांग रहे हो आप? उसमें होने न होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तो पेंशन अपडेशन किस चीज से मांग रहे हो आप? आपने बताया कैसे? आप कहते हो हमारा तर्क सर, आपने तर्क दे दिया बहुत सरल। जब हमारे वरिष्ठ भाई आरबीआई को पेंशन अपडेशन का लाभ दिया गया तो अन्य बैंकों के पेंशनरों को तो उसी फॉर्मूले के आधार पर पेंशन अपडेशन, ये सलाह दे रहे हो अपडेशन करना चाहिए जो आरबीआई को उस पर किया चाहिए। सर कहाँ कहोगे आप इस बात को? भाई डीएफएस तो मानेगा नहीं, आईबीए नहीं मान रहा है, यूएफबी नहीं मान रहा है, तो क्या आप इसको सुप्रीम कोर्ट में जाकर कहोगे? सुप्रीम कोर्ट में सर कह सकते हो इस बात को जा करके कि रेगुलेशन को तो किनारे पर रख दो और सर आरबीआई को दे रखा है बड़े भाई को और छोटे भाई को दे दो। ये पॉसिबल है सर कि सुप्रीम कोर्ट आपकी बात मानेगा? इसमें सर कोई रेगुलेशन है, इसमें कोई लॉ है ये बात कहने में? हाँ नैतिकता से ये सही हो सकता है, नैतिक बात तो नहीं चलती सुप्रीम कोर्ट में। वहाँ तो रेगुलेशन चाहिए, रूल चाहिए, लॉ चाहिए। लॉ आपने किनारे रख दिया। अब कहाँ कहोगे सर? प्लेटफॉर्म तो बता दो किस जगह कहोगे, हम भी बता दें। या फिर आप ऐसा करो, आप सारा दस्तावेज उठाओ और ले जाकर कोर्ट में दे दो सेवारामन पार्टी को, कैसा सब कुछ छोड़ो ये रख दो। आप वो मान लेते हैं आपकी बहुत अच्छा, नहीं मानते बहुत अच्छी। फिर आके वह कहते हो अन्य बैंकों के पेंशनरों को उसी फर देना चाहिए। पेंशनरों की पेंशन कम होने और उनकी मांग को जायज मानते हुए एक्स ग्रेसिया दिया गया था। जब तक स्थायी समाधान नहीं निकलता है तब तक एक्स ग्रेसिया पेंशनरों को राहत दे सकता है। क्या कह रहे हो सर? नहीं तो समझे बात नहीं आ रहा है क्या सर? कुछ लगा के बैठे हो क्या, या बिल्कुल ही जो एक दिमाग की हालत है जो बिल्कुल इंसॉल्वेंट हो चुका है माइंड? सर कोई भी लीगल बात कही है आपने अब तक? आप पेंशन रेगुलेशन को साइड में डाल देते हो,
सलाह दे रहे हो कि आरबीआई की लाइन पे दो। अब ये सलाह किसको दोगे? और जब तक नहीं होता है, अब होगा किससे सर? ये तो आरबीआई की बात को मानने वाले नहीं है, बहुत पहले मान लेते। 2019 में हुआ है ना आरबीआई का, तो अभी से मान लेना चाहिए था। आज तो सर 9 और 7 साल हो गए आरबीआई को लिए हुए, 7 साल हो गए, तीसरी बार भी दे दिया गया। उसके बाद आप कहते हो, महत्वपूर्ण ये है, जब आरबीआई ने अपने पत्र क्रमांक इतने 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 करके स्वीकृति देने से इनकार कर दिया था, पेंशन की गणना की पद्धति में कोई भी परिवर्तन सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों, वित्तीय संस्थानों में इसी प्रकार की मांग को जन्म देगा जो वर्तमान में। अब आप डीएफएस की बात बता रहे हो, ये पत्र का संख्या लेके, और डीएफएस ने बोल दिया भाई हम तो नहीं देते। अब क्यों? कोर्ट मॉनिटर कमेटी थी, देना पड़ा। उन्होंने कहा था कि भाई इसको दूसरी बैंकों में जन्म देगा। इससे ये तो अर्थ निकलता है कि एक प्रेशर रहेगा डीएफएस पे, भाई वहाँ दिया था हमें दो, कि हम भी तो आरबीआई के नीचे काम करते, हम भी कर्मचारी हैं। बस आपने तर्क निकाल दिया। इस तर्क को जाके आप सुप्रीम कोर्ट में कह सकते हो सर, सुप्रीम कोर्ट मान लेगा आपकी? चलो बहुत बढ़िया, मान ले। तो आप कहते हो अच्छा, और जुलाई 2023 दूसरा अपडेशन कर दिया गया, पुनः 2021 को डीएफएस ये बिल दूसरों को मिलनी चाहिए। सर मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए तो अलग चीज हो गई, तो एडवाइज कर रहे हो आप। मिले करो ना, ये सुविधा उनको भी मिले। अब मिल तो नहीं रही सर। सर इस प्रकार का जो तर्क आपने दिया है ना, पेंशन रेगुलेशन को निकालते हुए और फंडों की थ्योरी घुसाते हुए, आपने जानबूझकर आईबीए के एफिडेविट का समर्थन किया है, वेंकटाचलम के स्टैंड का समर्थन किया है, और आपने सिरे से पेंशन अपडेशन को नकार दिया है। आप जैसे लोग 32 साल से पेंशनर्स को बहका रहे हैं इसी प्रकार से। आप लोगों ने ही लोगों को बताया कि ना तो हमारे क्या फंड की थ्योरी का ही पहल, तो फिर उसके बाद बोला हमारा पेंशन अपने है ही नहीं, और लोगों को गुमराह करते रहे। सर पेंशन अपडेशन का रेगुलेशन भी है, और फंड से आपको कुछ भी लेना देना नहीं है। जिस प्रकार आप पेंशन लेते हो ना, और आपका कितना पैसा कटा था, मेरे ख्याल इतना भी नहीं कटा हुआ जितना आप पेंशन ले रहे हो, और उसके 1 महीने 1 साल की पूर्ति हो जाए, फिर पैसा कहाँ से आ रहा है? ये कहाँ से आ रहा है सर पैसा? ये पॉजिटिव ऑफ फंड हमारा काम नहीं है। आप थोड़ा जाइए, ट्रस्ट का वो पढ़िए, रेगुलेशन पढ़िए। रेगुलेशन नोटिफाइड है, लॉफुल है वो। आप जितनी बातें कर रहे हो ना, ये फालतू की बकवास की बातें कर रहे हो। ऐसी बकवास सुबह से और शाम तक पेंशन अपडेशन के बारे में होती रहती हैं। कोई बढ़िया सॉलिड बातें हों, रीजनेबल हों, कहीं स्टैंड करती हों, कहीं बड़ी चट्टान पर खड़ी हों, तो बताइए, नहीं रहने दीजिए। फिर तो हमारा पेंशन रेगुलेशन ही हमें दिलाएगा। यदि वो नहीं दिला सकता, कोई नहीं दिला सकता। क्योंकि तर्क है सर आपका, मतलब आरबीआई हमारे बड़े भाई को दिया है, तुम्हारे छोटे, वाह क्या तर्क निकाल के लाए हो यार, कमाल का तर्क है आप। सर अभी मैं आपको आपके जो लेख पे कमेंट्स आ रहे हैं ना, उनको डालूंगा। शायद आपको पता नहीं है कि आप क्या गलती कर बैठे हो। इसके बाद मैं आपके कमेंट्स ही डालूंगा। अब इसको यही ख़त्म करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।